हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो सॉरी मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सकी। और सॉरी, माला गिर गई। रुद्राक्ष की माला माँ त्रिपुरा सुंदरी के ऊपर डाली हुई है, वो नीचे आ गई। इसका भी कोई ना कोई आशीर्वाद होगा माँ का। तो जो अध्यात्मिक लोगों को हर्ट करते हैं, उनको रोकते हैं, उनके साथ क्या होता है, आज का मेरा टॉपिक यही है। जो लोग कार्मिक सोलमेट इस वीडियो को सुनेंगे उनके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं, उनके रिश्तेदार, जहाँ कोई उनके घर वाले, बाहर वाले, समाज वाले इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको समझना चाहिए कि आप एक बहुत गलत काम कर रहे हो। जब कोई इंसान आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक जर्नी पर चल पड़ता है, तो उसकी लाइफ यू टर्न हो जाती है। एक आत्मा की जागृति एक छोटा इवेंट नहीं है, एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत दुर्लभ जन्म है हमारा, जिस जन्म में हमें ये आत्मा की जागृति हुई है। जुगों जुगों से जो जोत सोई हुई थी, उसका जागना सोचकर देखो, कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग जागे हुए हैं उनको ये बातें बहुत जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन जो अभी भी सोए हुए हैं, सोए हुए का मतलब है कि हमारे चेतन और अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक झिल्ली होती है, पर्दा होता है। जो लोग अवेकनिंग के रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो पर्दा उनका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एकदम से नहीं होता, आस्ते आस्ते होता है। इसीलिए उनको पूरे यूनिवर्स की हर एक बात समझ आती है। लॉ ऑफ वन समझ आता है, और लॉ ऑफ जो यूनिवर्स का है वो समझ आता है। तो उनको क्वांटम फिजिक्स के बारे में पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। एनर्जी के बारे में नॉलेज मिलती है। और आगे आगे इस रास्ते पर चलने के लिए आपको अदृश्य शक्तियाँ मदद करती है। सबसे बड़ी बात है, जब हम अवेकन हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है, किसी गुरु, किसी टीचर, किसी मेंटर के द्वारा, किसी ऑडियो वीडियो के द्वारा, किसी दोस्त मित्र के द्वारा, कि हमने डिवाइन को सरेंडर करना है। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं, अकेले बोलना ही नहीं, प्रैक्टिकली भी हमने सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मीनिंग है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी पत्ता हिल रहा है, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, हमारी आत्मा का। इसीलिए हमने यूनिवर्स के किसी भी काम में कोई दखलंदाजी नहीं करनी। और अध्यात्मिक लोगों के घर वालों को, हस्बैंड वाइफ को, समाज वालों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं, हम बीच में से निकल जाते हैं। हम ये कहते हैं डिवाइन को कि ठीक है डिवाइन, जो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपकी आज्ञा से हो रहा है, आपकी मर्जी से हो रहा है, आपके हुक्म से हो रहा है। हम तो बीच में से निकल गए ना। तो जो लोग अध्यात्मिक लोगों की निंदा करते हैं, उनका मुकाबला सीधा डिवाइन के साथ होता है, यूनिवर्स के साथ होता है, परमात्मा की एनर्जी के साथ होता है। और सोचकर देखो कि जो लोग, चाहे हमारे घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, समाज है, हमें इस रास्ते पर चलने के लिए रोकते हैं, हमें ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमारी निंदा करते हैं, नफ़रत करते हैं हमारे से, वो क्योंकि हमारे ऊपर तो उसका कोई असर नहीं होता। हमने जब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, हम हल्के हो गए। लेकिन आपका मुकाबला सीधा डिवाइन के साथ होता है। आप जो भी गाली गलौज करोगे, जो भी निंदा करोगे, बुरा भला बोलोगे, वो डिवाइन के पास जाएगा। इसीलिए इस बात को समझना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कोई इंसान आपके परिवार में अवेकन होता है, जिसकी आत्मा की जागृति होती है, युगों युगों की साधना का फल होता है। तो मैं चंडीगढ़ गई, वहाँ पर मैंने गुरु पूर्णिमा में पादुका पूजन किया, चरण पादुका पूजन। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन शांत हुआ। और जो पंडित जी थे वहाँ, अरेंजमेंट हमारे ही साधक हैं, अरुण जी और सोनाली जी,
हालांकि वो हमारे गुरुदेव का प्रोग्राम पुणे में था, कुछ लोग पुणे में नहीं जा सकते कई कारणवश, तो हमारे लिए गुरुदेव ने चंडीगढ़ में हमारे बड़े बाबा हमारे नित्यानंदा जी का, मुक्तानंदा जी का मंदिर बनाया है। मैंने फ़ोटो भी डाली हैं। तो वे ये अरुण और सोनाली जी ने बनाया है, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं। उन्होंने अपने फार्म हाउस पर बनाया है। बहुत सुंदर मंदिर है, चाहे है छोटा, और आसपास जितनी ग्रीनरी है, इतना अरेंजमेंट है। ऑफिसर लाइन में सभी जो उनके साथ है उनकी हेल्प करते हैं। उन्होंने इतना प्यारा अरेंजमेंट किया हुआ था, 1% भी हमें फील नहीं हुआ कि सोनाली जी और अरुण जी वहाँ पर नहीं हैं। मतलब सब कुछ तैयारी कर रखी थी उन्होंने चरण पादुका जी के पूजन के लिए। और जो पंडित जी थे उन्होंने इतने प्रेम से 10 साढ़े 10 बजे शुरू हो गया था हमारा पूजन, 1 डेढ़ बजे तक चला। तो बहुत अच्छा लगा। ये भी किस्मत वालों को मौका मिलता है। सबसे पहले तो पंडित जी ने 1-2 बातें इतनी सुंदर बताई, मतलब मैं रह नहीं सकती आपके साथ शेयर करे बिना। पंडित जी बोले क्योंकि हम माँ त्रिपुरा सुंदरी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुदेव जी साईं काका जी ज्ञानगंज के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्ञानगंज तो को समझते हैं कि ज्ञानगंज पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, हजारों जन्मों की तपस्या के बाद वहां जाने की आज्ञा मिलती है। वहां सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल शरीर नहीं जाता। वहां से आत्माएं, पवित्र आत्माएं लेने आती हैं। हमारे गुरुदेव उस ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी भी ज्ञानगंज के साथ बहुत अटैचमेंट है। मैंने अपने गार्डन में इसीलिए संगमरमर का मंदिर बना रखा है। मैं इसको ज्ञानगंज कहती हूँ। मैंने बना तो पहले लिया था किसी साधु जो कैलाश पर्वत से ही आए थे, वो हनुमान जी के बहुत भक्त, बड़े भक्त थे, नाम तो मुझे उनका याद नहीं। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि अगर आप ज्ञानगंज नहीं जा सकते, क्योंकि ज्ञानगंज जाना इतना आसान नहीं, आप अपने घर में ज्ञान मंच स्थापित कर दो। तो मैंने पहले ही किया हुआ था। मतलब मैं इतनी खुशी से पागल हो गई कि पता नहीं मुझे यूनिवर्स ने कहीं से ये गाइडेंस दी है। मैं तो इतनी आगे भी नहीं पहुंची, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ पहले घटित हो गई। तो वहाँ पर मैंने एक जंगल जैसा लुक बनाया हुआ है। मंदिर भी मुझे, हमारे गुरुदेव हैं, दूधाधारी थे हमारे संत, तो उनको धोने वाले संत कहते हैं। तो उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी, जटें थी उनके पास। बचपन में नहीं, यंग एज में वो खेत में, मैं खेती किया करती थी, तो मेरा सर पर हाथ रखते थे, मुझे आशीर्वाद देते थे, मेरी बातें सुनते थे। जिन लोगों को लोग तरसते हैं मिलने के लिए, अब पता चलता है कि उनका आशीर्वाद तब से ही मिल गया था। तो कहने का तात्पर्य है, वहाँ से मुझे संगमरमर का मंदिर मिला। उन्होंने मतलब कूड़े करकट में फेंक रखा था उनको पता नहीं था ये क्या चीज़ है। मैं वहाँ पर कितनी देर रुकी रही, उसको देखती रही, मुझे पता था कि ये क्या चीज़ है। तो गुरुदेव ने मुझे वो दे दिया गिफ्ट में, बिना पैसे। 20-25 हज़ार का संगमरमर का मंदिर है। तो मैंने ज्ञानगंज पहले स्थापित कर रखा था, वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया तो सोने पे सुहागा हो गया। वहाँ पर मेरे शिव बैठे हैं, नंदी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, और अपने जो लॉर्ड बुद्धा के मॉन्क हैं वो बैठे हैं। एनिमल हैं वहाँ पर, है आर्टिफिशियल लेकिन प्लांट्स रियल हैं। तो एक सुंदर सा बंद बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानगंज की ऊर्जा आती है। सुबह मैं हमेशा जल डालती हूँ, पहले सूर्य देव को जल डालती हूँ, फिर वहाँ पर डालती हूँ अपने शिव को। तो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अध्यात्मक हुए हैं, जिस कुल में हुए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। 7 जो उनके कुल हैं, 7 जन्म हैं, तो 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे की पीढ़ियों की जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। इसीलिए उनके लिए इस बात को छोड़ना मुमकिन नहीं है। उनकी निंदा आपको नहीं करनी चाहिए, उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो आप कुछ भी ना कहो, चुप हो जाओ, क्योंकि चुप में बहुत शक्ति होती है। जो लोग अध्यात्मिक लोगों की निंदा करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, स्पेस में हमारी लाइब्रेरी है, उसको आकाशिक रिकॉर्डिंग कहते हैं। जैसे अब मैं जो बातें कर रही हूँ, मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग में बुक पड़ी है, उसमें जमा हो रही है।
यूनिवर्स को पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, यूनिवर्स बुलवाते हैं मुझसे। तो उन लोगों की बुक्स में भी जो वो बुरा भला बोलते हैं वो जमा हो जाता है, उनका कर्मा उनको मिलता ही मिलता है। कर्म तो हम वैसे ही 4 जुगों से इकट्ठे कर कर बैग भर भर कर लाए हैं। आप आध्यात्मिक लोगों की, साधु संतों की निंदा करोगे तो आपको और कर्मा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं बेनती करती हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता इन बातों का। हम इतने सक्षम कर दिए जाते हैं अदृश्य शक्तियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, क्योंकि अध्यात्मिक रास्ते का मतलब क्या है? आप इतने आप में इतने शक्तिशाली हो जाओ कि आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, कोई अच्छा है बुरा है, निंदा कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन मुझे तरस आता है उन पर, चाहे मेरे ही अपने घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कोई भी हैं, कि उनको जो कर्मा मिलेगा वो कैसे झेलेंगे। उनसे भी निंदा इसीलिए करवाई जाती है। अगर डीपली जाकर देखें, जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें बुरा कहते हैं, हमारे से दूर हो जाते हैं, हमें ब्लॉक करते हैं, वो ब्लॉकेज उनके अंदर जमा होते हैं। फिर डिवाइन क्या करते हैं, उन लोगों को कुछ टाइम के लिए तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमने इनके साथ बातचीत बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया, पता नहीं कौन सा हमने जीत हासिल कर ली। लेकिन कुछ टाइम के बाद है उनकी आत्मा जैसे कोई चूहा कुतरता है ना किसी चीज़ को, ऐसे उनको ट्रिगर करना शुरू कर देती है कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया, आपने बुरा किया है। क्योंकि जो आत्मा की मार होती है वो बहुत बड़ी मार होती है। आस्ते आस्ते फिर जब उनको समझ में आता है कि हमने इतनी बड़ी गलती की है, वो गिल्ट में चले जाते हैं। गिल्ट एक लो एनर्जी है। उनको डिप्रेशन भी होता है, हर वक्त वो सोचते रहते हैं, लुक छिप कर वो देखते हैं। जैसे अब मेरे साथ ही ला लो, जिन लोगों ने मुझे ट्रिगर किया है, जिन लोगों ने मेरी निंदा की है, जिन लोग मेरे चाहे अपने हैं चाहे मेरे डिवाइन मस्कुलिन हैं, वो छुप छुप कर मुझे देखते हैं, क्योंकि उनको अब शर्म आ रही है। वो गिल्ट में है कि हमने ये क्या कर डाला है, क्योंकि हमारे सामने बातें आ जाती है। अगर कहीं ना कहीं से हमने सीधे उनको ब्लॉक किया है, वो किसी ना किसी तरीके से, कभी कभी इंस्टाग्राम में जाकर, कभी फेसबुक पे जाकर, कभी किसी की जो है जैसे इंस्टाग्राम में हमारा अकाउंट होता है, किसी दूसरे के अकाउंट से देखते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी इतनी टफ हो जाती है, उनको अंदर से आवाज़ आती है कि आपने कितना गलत किया है। क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ा टाइम तो देखो, अगर हमारा कोई रिश्ता है, नज़दीक का रिश्ता है, तो उसका अफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन हम इतने अंदर से भर जाते हैं, दुनिया की बातों का हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसी को अवेकन होना कहते हैं। पहले तो हमारी जिम्मेवारी इतनी बड़ी होती है, हम भी दर्द में होते हैं, हमारे अपने कर्म कटते हैं, पेन सहते हैं, दर्द सहते हैं, रातों को उठते हैं, सुबह जागते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, जितनी साधना हमें मिली है उसको स्प्रेड करते हैं, जैसे मैं अब बोल रही हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। हम भी कोई ऐसे नहीं होता कि हम खुशी से ये कुछ कर रहे हैं। हालांकि अंदर से खुशी मिलती है हमें, रियल खुशी जो परमात्मा देते हैं जब हम जुड़ जाते हैं। लेकिन हम जानबूझकर कुछ नहीं करते, हमें करना होता है, चलना होता है, रुकना नहीं होता। आप सोचो कि आपके ऊपर तो एक जन्म की जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर 14 पीढ़ियों की जिम्मेवारी होती है। जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं उनकी भी हीलिंग हमें करनी होती है। अपनी ब्लड लाइन को भी हमने हील करना होता है, ताकि ये जो दुख दर्द चल रहे हैं ना, आगे हमारी जो आगे वाली पीढ़ी हैं उनके बीच में ना जाएं। हमने अपनी पूरी कुल को उतारना होता है। उसके बाद हमारी ड्यूटी होती है पूरी प्रकृति की सेवा करनी। इसी को वननेस में जाना कहते हैं। आप समझो कि हम पीछे कैसे हट सकते हैं। जो लोग आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, निंदा करते हैं, ब्लॉक करते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, जर्नी से रोकते हैं, उनकी भी अवेकनिंग करवा दी जाती है। वो जो गिल्ट में रहेंगे ना, उनको पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा, उसके द्वारा उनकी आत्मा की जागृति होगी। देर सवेर वो भी जागेंगे और उनको समझ में आएगा कि कितना गलत किया है उन्होंने।
जब एक इंसान जाग जाता है ना, स्पिरिचुअल हो जाता है एक परिवार में, ये समझ लो कि पूरी कुल का तरना